नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक्सेल के अंदर किसी भी काम के लिए ज्यादातर कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, तो जल्दी कंप्लीट करने के लिए आपको शॉर्टकट कीज का उपयोग करना होगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल की ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट कीज दिखाने वाला हूं। शॉर्टकट कीज का उपयोग कैसे करें तो देखने के लिए इस वीडियो में बने रहे हैं। और आज के वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला शॉर्टकट है कंट्रोल ए। तो आपके पास कोई डेटा है और आप कभी उसको सेलेक्ट करते हैं अपने माउस से, तो माउस से सेलेक्ट करते समय कई बार डेटा ऐसे सिलेक्शन हो जाती है और आपको कभी जल्दी रहती है तो कभी डेटा अच्छे से सिलेक्शन नहीं होता है। तो एक्सेल में एक शॉर्टकट है, आप कहीं पे भी डेटा में कर्सर को एक्टिव रख दीजिए एंड देन प्रेस कंट्रोल ए। तो आप जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे जो भी डेटा कंटेंट है आपका इस वर्कशीट में वो सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल बी। अगर हमारे पास कोई डेटा है और उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको हमको अगर हाईलाइट करना है तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल बी प्रेस करके। इससे क्या होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है। तीसरा शॉर्टकट है कंट्रोल सी, जो कि सबसे कॉमन शॉर्टकट है कंट्रोल सी कॉपी का। तो कोई भी डेटा अगर हम लेते हैं बस कंट्रोल सी प्रेस करना है और कंट्रोल बी प्रेस करके वो डेटा को दूसरे सेल में पेस्ट करना है। चौथा शॉर्टकट है कंट्रोल डी। अब जैसे हमारे पास एक डेटा है, अब इसका हमको ग्रॉस सेल निकालना है तो हम यूनिट सोल्ड इनटू सेल्स प्राइस करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया है इनटू करके, बट इन केस अभी हमको बाकी सारे सेल्स में इसको कॉपी करना है तो उसका एक कंट्रोल सी प्रेस ना करके कंट्रोल डी कर सकते हैं। सब सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट को सेलेक्ट करके आखिरी तक और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, वो फॉर्मूला सारे सेल्स में कॉपी हो जाएगा कंट्रोल डी की मदद से। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल ई, जो कि होता है फ्लैश फिल के लिए। फ्लैश फिल एक ऐसा फीचर है एक्सेल का, बहुत ही जादुई फीचर है। तो उसका यूज़ ऐसे होता है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है जहाँ पे हमको वो डेटा को सेग्रीगेट करना है, तो जैसे ये यहाँ पे है तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट से एंड देन कनाडा से। हमने अगर इसको ऐसा लिख दिया तो बस गवर्नमेंट के नीचे आपको प्रेस करना है कंट्रोल ई और कनाडा के नीचे प्रेस करना है कंट्रोल ई। तो ये जो डेटा है ये डिवाइड हो गया है बेस्ड अपॉन जैसे हमने फर्स्ट कॉलम में जैसा डेटा ऐड किया है वैसे ही उसके हिसाब से यहाँ पे डेट होगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ, जो कि यूज़ होता है फाइंड करने के लिए। आपके पास एक डेटा है जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो आप कंट्रोल एफ करके उसमें से सर्च कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसे चाहता हूँ, कंट्रोल एफ मैंने प्रेस किया तो मुझे सर्च करना है जर्मनी एज अ कंट्री। तो मैं जैसे फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो जो कर्सर है वो एक्टिव नेक्स्ट, जहाँ भी उसको सेल एक्टिव मिलेगा जर्मनी उसको सेलेक्ट कर देगा। ऐसे अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो ये ऐसे करके नेक्स्ट में चला जाएगा। और अगर आप फाइंड ऑल करेंगे तो आपको सारा डिटेल दिखा देगा कि ये जर्मनी आपको कौन से सेल में इस शीट में अवेलेबल है, वर्कशीट में। ओके, तो ये है कंट्रोल एफ का यूज़। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। तो जैसे ही हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो गो टू डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी सेल का रेफरेंस देते हैं, लेट्स से C10 अगर हम एक सेल रेफरेंस देते हैं और ओके प्रेस करते हैं तो ये जो एक्टिव सेल है वो C10 में आ जाता है। और अगर हमें कोई दूसरे एक्टिव सेल में जाना है, जैसे अगर गो टू हमने फिर से प्रेस किया और लेट्स से हमको जाना है L11 में ही एंड ओके प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली ये जो कर्सर है यहाँ मूव हो जाता है। तो ये यूज़ होता है गो टू का कंट्रोल जी। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच यूज़ होता है रिप्लेस के लिए। अगर कोई डेटा है जिसको आपको रिप्लेस करना है, लेट्स से मैं भी इसमें हमने किया है फाइंड व्हाट में हमने जर्मनी इनपुट कर दिया है और हमको इसको रिप्लेस करना है लेट्स से इंडिया से। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस में क्लिक करेंगे या रिप्लेस ऑल में भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप रिप्लेस में करोगे तो जैसे आप रिप्लेस करोगे तो उसको एग्जैक्ट फाइंड मैच नहीं मिल रहा है। अभी आप रिप्लेस ऑल करते हैं तो जैसे हमने रिप्लेस ऑल किया तो जितने भी जगह जर्मनी था ना वो इंडिया आ गया है। तो इसका यूज़ करके फाइंड रिप्लेस का यूज़ करके कंट्रोल एच यूज़ करके डायरेक्टली ये हमारा रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसका यूज़ करके हम रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को या नंबर को। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल आई, जिससे हम कोई भी डेटा में कोई भी सेल में जाके कंट्रोल आई अगर प्रेस करते हैं तो वो इटैलिक में हो जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के, जो कि यूज़ होती है कोई भी हाइपर लिंक ऐड करने के लिए कोई भी एक सेल पे। जैसे मैंने ये एक पहली सेल को सिलेक्ट किया, मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल के, तो एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट आ जाता है जिसमें लिखा रहता है इंसर्ट हाइपर लिंक। और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट टू डिस्प्ले रहता है, जो हमने सेलेक्ट किया है वही टेक्स्ट आता है और लास्ट में लिखा था है एड्रेस। तो अगर एड्रेस में हमने लिखा जैसे www.google.com, ठीक है, और हमने प्रेस ओके किया तो जैसे हमने ओके प्रेस किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक अंडरलाइन और एक हाइपर लिंक क्रिएट हो गई। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे google.com या जो भी आपने डिजायर्ड हाइपर लिंक या यूआरएल दिया है उसी में वो आपके ब्राउज़र में। शॉर्टकट की है कंट्रोल टी या कंट्रोल एल। ये दोनों शॉर्टकट यूज़ होते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। आप कोई भी डेटा है आपके पास उसमें आप कहीं पे भी सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल टी प्रेस कीजिए या फिर कंट्रोल एल प्रेस कीजिए, आपको एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें यहाँ पे शो करेगा माई टेबल हैज हेडर। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए ओके, तो ये आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया बाय यूजिंग कंट्रोल टी या कंट्रोल एल शॉर्टकट से। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन आप जब भी प्रेस करेंगे तो एक न्यू ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक क्रिएट हो जाती है। जैसे मैं अभी ये डेटा है मेरे पास, मैं बस कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ, जैसे मैंने प्रेस किया एक न्यू वर्कबुक यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ यूज़ होता है कोई भी ओल्ड आपके एग्जिस्टिंग जो भी आपके सिस्टम में फाइल है, एक्सेल फाइल है, उसको ओपन करने के लिए। आप जैसे कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो आपके मेन होम पेज में जाएगा और आप वहाँ से आपकी ऑलरेडी आपने जो पिछला ओपन किया है वो फाइल के सारे व्यूज़ दिखाएगा। शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी यूज़ होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। तो अगर मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा
तो ये एक मेरा प्रिंट व्यू आ जाता है। मुझे यहाँ पे शो करता है कि कैसे प्रिंट में मेरा टेबल व्यू होगा, और यहाँ पे प्रिंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि कौन सा प्रिंटर है, उसकी सेटिंग कैसी है, कैसे पेजेस लेने हैं, कितने से कितने पेजेस हमको लेने हैं, फ्रॉम और टू, प्रिंट कितने साइड, वन साइडेड कोलेटेड, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन करना है, उसका साइज़ कैसा रहेगा, पेपर का लेटर है, E4 है, A3 है, और आप डायरेक्टली प्रिंट में क्लिक करेंगे इस बटन में तो ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। तो कंट्रोल क्यू का यूज़ होता है क्विक एनालिसिस के लिए। जैसे अगर आपने डेटा सेलेक्ट किया तो अभी आपको यहाँ पे एक आइकन दिखता है, देखिए, तो इस आइकन सेम यही क्विक एनालिसिस ही होता है। आप ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल क्यू है, तो अगर मैं डायरेक्टली इसको भी प्रेस करूँगा तो मुझे ये सारा डेटा आएगा, फॉर्मेटिंग, चार्ट, टोटल, टेबल, स्पार्क लाइन, ये सारा मुझे यहाँ पे एक क्विक एनालिसिस के लिए इस जो भी मैंने सिलेक्शन किया है डेटा का उस पर आ जाता है। तो सेम ऐसे ही अगर आपको क्लिक भी नहीं करेंगे एंड सिलेक्शन के बाद कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आपका ओपन हो जाएगा, क्विक एनालिसिस आपका ओपन हो गया। ये देखिए। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। एक्सेल में अगर आपको कोई डेटा है जिसको राइट हैंड साइड, जैसे ये डेटा है, इसको अगर हमको इस साइड कॉपी पेस्ट करना है या हमको डेटा यहाँ पे यही सेम डेटा लेके आना है, तो एक उसमें एक ऑप्शन होता है कंट्रोल आर। अगर आप प्रेस करते हैं तो सेम यही चीज़ जो जैसे आई कॉलम में है वो जे में अपने आप कॉपी हो जाएगी विदाउट यूजिंग कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो जैसे मैंने पूरा सेलेक्ट किया और कंट्रोल आर प्रेस किया है तो डेटा कंट्रोल आर करने से राइट हैंड साइड में पेस्ट हो जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस जब भी हम प्रेस करते हैं जो जो हमारी एक्टिव एक्सेल फाइल है वो सेव हो जाती है। तो कंट्रोल एस का यूज़ सेव करना होता है कोई भी वर्क, ओपन एक्सेल। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल यू, जो कि यूज़ होती है कोई भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। ये जैसे हमारे पास डेटा है इसको हमको अंडरलाइन करना है सेल्स डेटा के नीचे, तो हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं इसके नीचे एक लाइन आ गई। तो ये डेटा के नीचे लाइन, टेक्स्ट के नीचे ये लाइन आ गई। ऐसे अगर रिमूव करना है तो अगेन हम ये डेटा सेलेक्ट करेंगे सेल को और कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो वो अंडरलाइन उस टेक्स्ट के नीचे से हट जाएगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्ल्यू। तो कंट्रोल डब्ल्यू एक्सेल में कोई भी एक्टिव एक्सेल वर्कबुक ओपन है उसको क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। जैसे अभी फाइल मेरी यहाँ पे एक्सेल ओपन है, मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ। अभी मुझसे पूछेगा इसको फाइल सेव करना है कि नहीं। अगर आप सेव बोलेंगे तो इट लास्ट फॉर दैट लोकेशन, और वो सेव होके अब वो फाइल मेरी क्लोज हो गई है। तो जो भी प्रीवियस एक्सेल फाइल ओपन है वो यहाँ पे विजिबल होगी। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। अगर आपको कोई डेटा यहाँ से, जैसे आपको ये डेटा मूव करना है, आप इसमें कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए और फिर इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए, तो ये जो डेटा है आपका कट हो जाएगा। तो कंट्रोल एक्स यूज़ होता है कोई भी डेटा को कट करके दूसरे कोई सेल में मूव करने के लिए। आखिरी के दो कंट्रोल शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड क्या करता है, जो भी हमने लास्ट एक्शन लिया है उसको रिपीट करता है, और कंट्रोल वाई उसको रीडू करता है। जैसे अब हमने डेटा, अगर हमको ये डेटा हमने सेलेक्ट किया और कट किया कंट्रोल एक्स से और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से, बट हमको ये एक्शन अंडू करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये डेटा इधर मूव हो जाएगा जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अगर हम कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये वापस डेटा उसकी सेम पोजीशन में आ जाएगा।